अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज भी हम बात करेंगे जी स्पोर्ट्स में मुख्तलिफ मुद्दों के हवाले से, क्योंकि कुछ पाकिस्तान के प्लेयर हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जा रहे हैं, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े मामला हैं और साथ साथ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही है उसको भी आज अपने शो में डिस्कस करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं, और जिसने इनको बैटिंग करते हुए देखा है और देखा है कि जिस तरह ये बोलते हैं इसी तरह नई गेंद के साथ ये मुखालिफ बॉलर का हशर नशर भी कर दिया करते थे। अपने वक्त के ब्लास्टर बैट्समैन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीडियो लिंक पे साजिद खान साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। कम्प्लीमेंट हमेशा की तरह आप हमेशा जिंदा जिंदा कर देते हैं और बॉडी में जान आ जाती है। अल्लाह ताला आपको हजारों करोड़ नजर बद से बचाओ, इसी तरह दुनिया भर में मुल्क की खिदमत करते रहे। मेरे टॉप होस्ट अली सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। सर आप डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि हम तो वो एंकर हैं ही नहीं जो क्रिकेट की वेबसाइट पढ़ पढ़ के शो पे बैठ जाएं, बगैर किसी ऑडिशन के आ जाएं, बगैर किसी सिस्टम के आ जाएं। ग्रास रूट पे मेहनत की है, आप जैसे प्लेयर को खेलते हुए देखा, इसीलिए शायद आज इस मेहनत का नतीजा है कि इतने बड़े चैनल में जो है वो मौका फराम किया गया इस नाचीज़ को कि हम प्रोग्राम कर सकें। लेकिन बॉस यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है, ये क्या चल रहा है? म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा है। अब अजहर महमूद को रेड बॉल का कोच बना दिया। क्या यही सारे प्लेयर रह गए हैं कि वहाब रियाज से कुर्सी जाती है, अजहर महमूद के पास आती है, अजहर महमूद से चली जाती है, सकलन मुश्ताक के पास जाती है, सकलन मुश्ताक से चली जाती है तो जो है वो किसी और के पास चली जाती है, फिर घूम फिर के वापस आ जाती है। पाकिस्तान में प्लेयर है नहीं क्या? ये कबीला किसी को आने नहीं दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की, आने नहीं दे रहे कि सिस्टम को उन्होंने हाईजैक कर लिया, और हाईजैक करने की वजह आपको पता है, जो सिस्टम में एडजस्ट हो गए हैं और दूसरा बंदा आएगा वो अपनी टीम लेके आएगा, तो वही टीम काम कर रही है जो मुगलजिता साबिक टीम करती रही, और उन्हीं में से लोग हैं वो काम कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर रेड बॉल में उनकी कारकर्दगी तो इतनी गैर म्यारी है, उस पर डिस्कस करना, और हम जैसे अली सलमान साहब या साजिद खान डिस्कस कर रहे हैं, जी टीवी डिस्कस कर रहा है, लगनी है फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर अजहर महमूद की अच्छी कारकर्दगी होती, जैसे खुद एक अच्छे ऑलराउंडर थे, तो हम डिस्कस कर सकते थे। उनकी कोचिंग में, बॉलिंग में उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई गई जिसपे हम उस पर बात कर सके, और ये चीज ज्यादती है। और ज्यादती का यकीनी तौर पर अजहर महमूद की जगह अब्दुल रज़ाक को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? अब्दुल रज़ाक को इसलिए मौका नहीं दिया जा रहा, ये पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास बेहतरीन पावर हिटर है और शाहिद आफरीदी के करीबी दोस्त है। उस सिस्टम में वो नहीं आ रहे जिस सिस्टम में वो शायद आफरी के साथ यकीनी तौर पर काम करना चाहते भी हैं और वो करते भी रहे हैं। तो ये चीज मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज्यादती है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर नहीं होगी और गहराई में चले जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जबकि कोचिंग स्टाफ अच्छा ना हो, फिर हेड कोच अच्छा ना हो, फिर प्लेयरों में ग्रुप बंदी हो। और अब तक मेरी ये समझ में नहीं आता कि जो ग्रुप है अभी भी मुझे नजर आते हैं। अच्छा साहिब भाई, ये बताएं कि अब जिस जिस तरह बात किया अजहर महमूद को एक दफ़ा फिर लेकर आ गए हैं, पहले भी जो है ये पाकिस्तान की टीम के साथ लगे रहे, पाकिस्तान को कोई फतूहात मिली नहीं थी, असिस्टेंट कोच के तौर पे लगे रहे, तो क्या ये चेयरमैन पीसीबी को या उनके एडवाइज़र को नज़र नहीं आ रहा है कि एक शख्स एक जगह प्रूवन फेलियर है, आप उसको उससे बड़ी पोस्ट उठा के दे देते हैं? चेयरमैन साहब पीसीबी के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बहुत मसरूफ है, उनको बात करने का भी टाइम नहीं है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन, जिस तरह का पाकिस्तान की हालत है, दुनिया की हालत है, मैं नहीं समझता उनके पास इतना टाइम होगा क्रिकेट पे काम भी कर रहे हैं। मगर जिन लोगों को उन्होंने लगाया है उन लोगों का ये काम है। अजहर महमूद बैकफायर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कर जाएगी। देखें, कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न दौर में कोचिंग की कारकर्दगी, कोच की कारकर्दगी ग्राउंड में दिखाई जाती है। जो अजहर की खुद की बैटिंग में और बॉलिंग में कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, जब से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। मगर आपकी बात को हमेशा सेकंड करूंगा, ये लॉबी के तहत आए, मेरिट पे नहीं आए। मेरिट का खुला खुला ठीक। कत्ल किया जा रहा है। मेरिट पे होते तो ये और दूसरा बंदा सही। आता। इससे अच्छा उमर गुल पाकिस्तान का आउटस्टैंडिंग बॉलर है, क्योंकि लॉबी का स्टार नहीं है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते पा रहा है, उसको बहुत अच्छा
पाकिस्तान की बॉलर को समझाने की एबिलिटी इसमें मौजूद है और उनको आना भी चाहिए था क्योंकि उनकी लॉबी नहीं। अच्छा सर भाई, अब थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट पे बात करते हैं। ये बुमराह का जो वसीम अकरम के साथ मुकाबला किया जा रहा है कि ठीक है, बुमराह ने सेना कंट्री जो है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सेना कंट्री हैं, इसमें जो है वो उन्होंने वसीम अकरम से ज़्यादा विकेटें हासिल कर ली हैं। लेकिन वसीम अकरम का कोई मुकाबला बुमराह से बनता है? क्योंकि जिन लोगों ने फेस किया वसीम अकरम को, मेरी कई इंडियन प्लेयर से बात हुई है कि जो उस वक्त वसीम अकरम को फेस किया उन्होंने, जब वसीम अकरम अपनी पीक पे थे और वो वसीम अकरम को खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि वसीम अकरम को खेलना आसान नहीं है क्योंकि वसीम अकरम का बॉल इस तरह से आता है जैसे आपको पत्थर इस तरह से फेंकते हैं, वो स्किट करता हुआ जाता है। तो वसीम अकरम का पेस भी है, सीम और स्विंग भी है। बुमराह का मुकाबला करना बनता है वसीम अकरम से? ये वसीम अकरम के नाम के साथ मजाक है, वसीम अकरम के किरदार के साथ मजाक है, वसीम अकरम की कारकर्दगी के साथ मजाक है। वसीम अकरम ने 1100 आउट किए हैं और दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह है, पाकिस्तान का नहीं वर्ल्ड ब्रांड है, उनको सर वसीम अकरम का खिताब देना चाहिए। देखिए इंडियन फास्ट बॉलर की यकीनी तौर पर उनकी इंडिया में तो वो नंबर 1 होंगे, हम्म। मगर वर्ल्ड रैंकिंग में आना मेरे ख्याल में वो शोएब अख्तर वकारियों से भी बेहतर नहीं है। हमारे पास शोएब अख्तर वकारी वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर थे, मगर वसीम अकरम सर वसीम अकरम जैसा बॉलर जिनकी कारकर्दगी 92 वर्ल्ड कप हो कि पाकिस्तान के 96 में इंडिया में कारकर्दगी हो, बेइंतहा कारकर्दगी में उनकी कारकर्दगी नुमाया है। मगर जिस तरह वसीम अकरम की आपने बात की, मैं वसीम अकरम मेरे साथ रूम बैठ रहे हैं और वसीम अकरम सोते हुए कहते मैं 5 आउट करूंगा, 5 आउट करूंगा, सुबह जाके 5 आउट करता था और किसी भी दुनिया क्रिकेट के बैट्समैनों को फॉरन फुट पे आने नहीं देता था। उनसे जब पूछा जाता था कहता मैं बॉलर वो हूँ, बैट्समैन को बैकफुट पे करूंगा तो मैं आउट कर दूंगा। तो दुनिया क्रिकेट के जिस तरह आपने नाम लिए, दुनिया के जितने ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, जितने बड़े बड़े प्लेयर थे उनको बैकफुट पे रखते थे और आउट करने की एबिलिटी रखते थे। मगर ये चीज बड़ी ज्यादती है। मगर खैर आईसीसी को भी सोचना चाहिए, इंडिया को भी सोच रही है, एक्स क्रिकेटर को भी सोचना चाहिए। वसीम अकरम से उनका मुकाबला नहीं है, जमीन बिल्कुल नहीं है, आसमान का क्योंकि फर्क है। वसीम जब भी सदी की बेहतरीन टीम बनती है, टीम ऑफ द सेंचुरी बनती है, तो उसमें पाकिस्तान से सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम होता है वसीम अकरम। तो कोई मुकाबला बनता नहीं है। बुमराह की अपनी परफॉर्मेंस से उसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर रही है, उसको हम लेट डाउन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम के साथ उनका तकाबुल बनता नहीं है। अब थोड़ा एशिया कप के हवाले से आ जाते हैं कि जनाब इंडिया तो कहता था कि हम पाकिस्तान से खेलेंगे नहीं, किसी भी मुकाबले पे विमेंस की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान की अंडर 19 से नहीं खेलेंगे। अब एशिया कप में एक दूसरे के आमने सामने आने की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं कि क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा एशिया कप में? इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। क्रिकेट यकीनी तौर पर ग्राउंड में खेली जाती है और पाकिस्तान हम्म। इंडिया के मैच जिस तरह होंगे एशिया कप जरूर होगा और पाकिस्तान इंडिया के मैच से सारा जो दुनिया भर में जो इमेज है वो कायम रखा ही जाएगा। आईसीसी हो, आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप हो, इंडिया पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट नामुकम्मल है। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट नामुकम्मल है और यकीनी तौर पर ये दुबई में जिस तरह बात की जा रही है, दुबई में एशिया कप होगा, पहले श्रीलंका में हुआ, तब दुबई में होगा। जो पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो जाम होती है ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं हो ठीक। सकता और उसका होना भी चाहिए और क्रिकेट का ग्राफ बहुत हाई जाएगा। दोनों मुल्कों की टीम को देखना चाहते हैं और यकीनी तौर पर क्योंकि एशिया कप के वजीर दाखिला पीसीबी के चेयर मोहसिन नकवी साहब उसके प्रेसिडेंट है, तो मोहसिन नकवी के सरारे में एशिया कप पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत सकती है और ठीक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जीतना भी है। सलमान आगा जैसा कप्तान हो, यकीनी तौर पर सलमान आगा के बाद टीम रीड करना अच्छी है और सबसे अच्छी बात है वो बहुत जल्दी इंप्रूव कर गया है। सलमान आगा को हम अंडर एस्टिमेट इसलिए नहीं कर सकते, वो तीनों फॉर्मेट का अच्छा क्रिकेटर ठीक। बना और अच्छा म्यूचुअल कप्तान हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच। साजिद खान साहब हमारे साथ तब मौजूद थे जो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। वसीम अकरम और बुमराह के दरमियान जो तकाबुल किया जा रहा है उसके हवाले से अपने राय कर रहे थे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मिस्ट्री ऑफिस में उस्मान तारिक। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब अब हम बात करेंगे क्रिकेट के मामलात के हवाले से और हमारे साथ एक ऐसे मिस्ट्री स्पिनर इस वक्त मौजूद हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में जहां जहां क्रिकेट खेली है उन्होंने अपनी मिस्ट्री बॉलिंग से, अपनी उम्दा स्पिन, अपनी उम्दा टर्न के जरिए तमाम बैट्समैनों को परेशान किया रखा। जादूगर बॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उस्मान तारिक, जो इन दिनों कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने की भी तैयारी कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जनाब वो शाहरुख खान की जो टीम है जिसके ओनर शाहरुख खान है टोबागो नाइट राइडर, उसका वो हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। उस्मान तारिक को शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं?
मैं बिल्कुल ठीक हूं उस्मान। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस वक्त आप अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं। रात के इस पैर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। उस्मान बताइएगा ये सब कैसे हुआ, मतलब कि आप सीपीएल खेलने के लिए जा रहे हैं, शाहरुख खान की टीम का आप हिस्सा बने, हम सब बड़ा आप पे प्राउड फील कर रहे हैं, आप खुद क्या फील कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर सी बात है कि प्राउड फील होता है कि आप जब ऐसे लीग में जाते हो, एक बड़ी टीम से खेलते हो, तो इट्स एन ऑब्वियस कि एक अच्छी मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि आपकी क्रिकेट जो है ना सिक्योरिटी की तरफ जा रही है, आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, तो अच्छी फीलिंग है। उस्मान कैसे आपको पता चला, कब पता चला कि आप सीपीएल के लिए सिलेक्ट हो गए हैं और शाहरुख खान की टीम का आप हिस्सा बने? सर ये तो नेशनल T20 में यूनाइटेड की टीम की तरफ से मेरे साथ कांटेक्ट हुआ, उनके सीईओ से राब्ता हुआ, उन्होंने मुझसे डीजे ब्रावो जो है, ड्वेन ब्रावो, उन्होंने भी कांटेक्ट की। दे वर जस्ट टेलिंग मी दैट वी आर इंटरेस्टेड टू हैव यू इन आवर टीम, तो लाइक व्हाट्स योर स्केड्यूल एंड क्या मतलब प्लान चल रहे हैं आपके। तो ऑफ कोर्स मतलब मेरे लिए तो एक उस टाइम पे एक ऐसी फीलिंग से कि यार बहुत बड़ी बात है कि बड़े आप लीग में आपके साथ कांटेक्ट किया जाता है। तो उसके बाद उनसे बातचीत होने के बाद डील डन हुई कि जी बस मैं अवेलेबल हूँ। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन किया और अभी जो है पब्लिकली अभी अनाउंस हो गया। ठीक है। अच्छा, शाहरुख ने आपकी खुद कोई शाहरुख से बात हुई या वहीं जाके मुलाकात होगी? सर हो सकता है उनसे मुलाकात हो जाए सर। अच्छा, तो अब हम एक्सपेक्ट करें कि अब हम उस्मान तारिक को आइंदा कहेंगे तारिक। लेट्स सी कि अब कैसे वो मतलब मुझे प्रोनाउंस करते हैं, कि मे बी हो सकता है ऐसे ही करें। ठीक है। अच्छा उस्मान, आपको चूंकि आपकी क्रिकेट को मैंने बहुत फॉलो किया है और लोग तो शायद आज के उस्मान तारिक को जानते हैं, थैंक यू। हम उस उस्मान तारिक को जानते हैं जो रमज़ान क्रिकेट खेलने आता था और बड़ा आपके लिए जो काम भी किया है यहाँ पे कराची में, कुछ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर ने आपको प्रमोट करने में, सपोर्ट करने में। उस्मान, कैसा फील करते हैं कि जब आप खेलते हैं तो आप पे बार बार जो है बॉलिंग एक्शन आपका मुतनाज़ा करार दे दिया जाता है, लेकिन बाहर हमारे चैंपियन स्पिनर को हाथों हाथ लिया जाता है? देखिए इसके बारे में तो अब क्रिकेटिंग मतलब लैंग्वेज में अगर मैं बात करूंगा तो ये तो अब डिपेंड करता है कि उस टाइम पे जो ऑन द डे एम्पायर है उनको क्या लगता है। अब उनको डाउट आता है या मतलब आई डोंट नो कि क्या इसके बैक स्टोरीज क्या होती हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि यहाँ पे आके कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कि यार इसका एक्शन इशू या जो भी है, यानी मतलब मुझे तो ये थोड़ा सा हो जाता है कि कंसर्न पैदा होता है कि मैं बाकी जितनी क्रिकेट खेलता हूँ, तो अबू धाबी T10 उससे पहले मैं खेला, मतलब वो भी एक स्टैंडर्ड की लीग है, वहाँ पे भी सारे आपके पता है कि किस तरह के दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो खेलते हैं। उसके अलावा अंपायर्स भी इंटरनेशनल सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो नॉट अ सिंगल लाइक 0.1% भी कहीं भी मुझे ये रियलाइज नहीं कराया गया कि यार ऐसी कुछ बात है। यहाँ पे आते हैं तो इस तरह की बातें चलना शुरू हो जाती हैं। मुझे लगता है कि अब मतलब जिस तरह की हर जगह पे बातें होती हैं, तो यहाँ पे काफी लोग ऐसे भी हैं, मतलब नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल्स, बट ऐसे काफी लोग होते हैं इर्द गिर्द कि उनको थोड़ा सा एक्शन अनयूजुअल लगता है, तो शायद उनको ये इल्म नहीं है कि यार एक्शन, प्रॉपर एक्शन क्या होता है। वो इन्फॉर्मेशन अगर उनको चाहिए होता है ना, अगर किसी ने ये बोलना होता है कि यार इलीगल है, तो आई थिंक दे शुड स्टडी एक स्पिनर या कोई एक्शन बॉलिंग एक्शन के लिए इलीगल होने के लिए क्या क्या चाहिए और लीगल होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो जब वो स्टडी करें आईसीसी की लॉज, आईसीसी की रूल बुक्स रिगार्डिंग दिस एक्शन एंड रिगार्डिंग दी पॉज, रिगार्डिंग द बैंड ऑफ एल्बो, तो वो ज्यादा करने के लिए इजी हो जाएगा। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे आके अगर इस तरह इश्यूज होते हैं तो शायद बस इनको लगता होगा, लेकिन ये एक चीज है कि मैं 2 दफा क्लियर होता हूँ, एक्शन मेरा 2 दफा क्लियर होता है, तो आई गेस इसके बाद दोबारा से अगर इनको डाउट आता है मेरे इस बैंडेड आर्म एल्बो पे या मेरे पॉज पे, तो वो तो क्लैरिटी हो जाती है। अब कुछ नया अगर मैं करता हूँ तो फिर चलो कुछ और चीज है, लेकिन मेरा तो यही एक्शन है, 2 बार क्लियर हो गया, अब इससे बात क्या कह सकते हैं। अच्छा उस्मान, जब आप अब बॉलिंग करते होंगे नेट में या अब आप जाके बॉलिंग करेंगे, हमारी तो दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाब करें, क्योंकि आप बहुत नीचे से ऊपर आएँ और ऐसे लोगों को प्रमोट और सपोर्ट थैंक यू। करने में मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी खुशी होती है। अब आप जब बॉलिंग करेंगे, आपके बैक ऑफ द माइंड ये बात है या आप क्लियर हैं बिल्कुल कि भाई मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, अब मुझे अपनी बॉलिंग पे फोकस करना है, एक्शन मेरे जहन से निकल गया है? नहीं, मेरे तो ऑनेस्टली एक्शन में कभी भी कुछ डाउट नहीं आया। बस देखिए प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि आप जब कॉल ऑफ होते हो तो उसके बाद क्या होता है कि आपका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है। ये तो नदीम उमर जो हमारे जो क्वेटा ग्लेडिएटर के ऑनर है, नदीम भाई,
आजम खान बीच में मतलब हमारे जो मैनेजर हैं जो कि चीजें मैनेज करते हैं, साथ में नबील हाशमी है, तो उन्होंने इतना मतलब बैक रखा मुझे, इतना सपोर्ट दिया, मॉरल सपोर्ट दिया। तो उस चीज को लेके थोड़ा सा इजी हो जाता है प्लेयर कि चले मुझे सपोर्ट तो कर रहे हैं। टेस्ट कंडक्ट करने के लिए काफी एफर्ट की गई, जिसमें मतलब सलमान नसीर जो पीएसएल के जो ऑनर मतलब जो सीईओ हैं, तो उनका भी मतलब बहुत बड़ा किरदार था। तो मुझे इस चीज से रिलैक्स समय कि यार टेस्ट कंडक्ट हो, मुझे पता है कि मैं क्लियर हूँ। आई वॉज नॉट हैविंग एनी सिंगल परसेंट ऑफ डाउट ऑन माई सेल्फ। लेकिन द थिंग इज कि आपकी फैमिली जो परेशान होती है तो वो इंसान को थोड़ा बॉदर करती है, तो ठीक। उस चीज से थोड़ा बड़ा इंसान थोड़ा डिस्टर्ब हो। दूसरी बात ये कि इस साल पीएसएल में मैं बड़ा एम लेके आया था। मेरा चैंपियंस T20 जो मैं खेला डोमेस्टिक का, तो वो मैंने मतलब स्पिनर्स में मैं टॉप पे था, मेरे करीब भी कोई नहीं था। फिर नेशनल T20 मैं खेला, उसमें मैं हाईएस्ट सेकंड विकेट टेकर था, मुझसे ऊपर मतलब उसामा मीर। फिर अभी थर्ड ये टूर्नामेंट था इस सीजन का, तो मैंने ये एक गोल एम रखा था कि मैंने इस टूर्नामेंट में एक ऐसा इम्पैक्ट डालना है, इस तरह परफॉर्मेंस करनी है कि तीनों टूर्नामेंट में मैं सबसे ज्यादा नुमाया नजर आऊं और मेरे लिए इजी हो पाकिस्तान से खेलना। लेकिन उसमें मेरे जब मैचेस खत्म हुए, अब मैंने 5 मैचों में 10 आउट किया, अगर मैं 13 के 13 मैच खेलता तो शायद मैं मेरी पोजीशन किसी और जगह होती। लेकिन लेकिन चले उस्मान, तो ये तो उस चीज हुआ। को लेकिन मैं जरा 2-3 ज़रा क्विकली सवाल कर लूँ, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ भी इस वक्त बिजी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके नो जहन में प्रॉब्लम। आया कि मुझे तो जो कैंप लगा है, स्किल कैंप लगा, उसमें भी आपको नहीं मदऊ किया गया? दूसरी तरफ शाहरुख खान जैसी बड़ी टीम आपको अपने पास खिलाने के लिए तैयार है। देखिए अली भाई, कैंप के बारे में तो मैं आपको ये बोलूंगा कि हर एक प्लेयर की ये ख्वाहिश होती है कि मैं इस ऐसे कैंप्स का हिस्सा बनूं और माय ओन लेकिन आप डिजर्व इम्प्रूवमेंट। भी करते हैं ना। मतलब इस कैंप, जी हाँ, मतलब अब डिजर्व करता हूँ या तो मतलब इसके बारे में मैं अगर क्या बताऊं, शायद मुझसे ज्यादा बेहतर डिजर्व करते होंगे उनकी नजरों में जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया है, तब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब वो हमारे सीनियर्स जितने भी बड़े ऊपर बैठे हुए हैं वो मुझे बेहतर समझ सकते हैं इस चीज को। लेकिन द थिंग इज कि इस कैंप्स को देख के हम लोग क्या करते हैं कि हम एक तो अपने मेजर इंप्रूवमेंट के लिए बंदा सोचता है कि यार ऐसी फैसिलिटीज हमें मिले, ऐसे कैंप्स हम करके जहाँ पे हमें सीखने को मिले, तो ज्यादा हमें खुशी होती है, क्योंकि प्लेयर को एक किस्म का ये भी छोटा सा रिवॉर्ड होता है कि आपने इस सीजन में अच्छा खेला तो चलो आपको कैंप मिल गया, तो उससे आप क्या ठीक। करते हो कि आप लर्न करते हो, आप ग्रो करते हो। दूसरी बात ये होती है कि ये कैंप्स में आना एक साइन होता है, एक वाइब्स आती है कि हाँ आई एम इन द प्लान। तो कंटेंडर वो है। चीजें जो है ना, वो हम प्लेयरों के लिए ज्यादा जो है ना मोटिवेशन सी होती है कि यस लाइक आई नो आई एम इन द लाइन और मैं प्लान्स में हूँ। और बाकी इससे और कोई फायदा नहीं है, मतलब फायदा सिर्फ ये है कि हमारा ग्रोथ हो जाए, हम लोग कुछ सीख जाए, हमें जो कमियां हैं इस कैंप में हम वो दूर कर सकें। बिल्कुल तो सही। हम इस चीज के लिए मतलब मेरी सिर्फ तलब है कि मैं लेकिन अभी सीखूं अभी आप जिस तरह कि सीपीएल कैसे भी सीपीएल खेलने के लिए जा रहे हैं, अब जिस तरह आप गोल अपने टारगेट आप सेट रखते हैं, एशिया कप के लिए समझ रहे हैं कि वहाँ परफॉर्मेंस दूंगा तो एशिया कप के लिए कंसीडर किया जा सकता हूँ, क्योंकि आप जैसे मिस्ट्री स्पिनर आप हुए, अब्रार हुए, तो उधम मचा देंगे। देखें अली भाई, बात ये कि मैंने मतलब अगर आप पास्ट में देखो तो ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि लीग में परफॉर्मेंसेस करके पाकिस्तान कॉल अप हो चुके हैं। मतलब यू कैन सी अभी रिसेंटली जो कहता है कि बीपीएल में फौजल शाह ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी तो वो कंसिडर हुआ था। हारिस रऊफ बीबीएल खेल के बिग बैश लेके तो वहां से कंसिडर हुआ था। आजम इस तरह खान हुए मतलब काफी बैटिंग प्लेयर्स में। हैं। जी जी, मतलब काफी प्लेयर्स हैं। तो ये लीग्स मतलब ये है कि चले हम अब मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो सी अपॉर्चुनिटी मेरे पास सामने होती है ना लाइन में, मैं उस पर अपना पूरा 100% फोकस रखता हूँ। मैं ठीक। फिर इधर उधर नहीं सोचता। मैं मतलब अब इस टाइम और कुछ नहीं सोच रहा, सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि सीपीएल खेलने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने अपना बेस्ट ऐसे देना है कि मैं दुनिया में नजर आऊँ कि ये कुछ चीज, ये कोई कोई भला आ गई है। ठीक। नहीं, तो आप हैं आई एम भला। जस्ट अच्छा, फोकसिंग आखिरी ऑन। मेरा सवाल है, आपके धोनी की मूवी से इंस्पायर होकर आपने क्रिकेट में दोबारा से अपना टाइम दिया, वरना तो आप तो यूएई में जॉब करना शुरू हो गए थे। शाहरुख खान से मुलाकात होगी तो कुछ एक्टिंग के चांसेस हैं? माशाल्लाह स्मार्ट भी हैं, बोलते भी अच्छा हैं, कद कामत भी सही है और ढिशम ढिशुम में भी सही है। सर ऑनेस्टली भी तो मेरे एक बड़े ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इफ यू जस्ट हाँ। won't be able to make cricket as a profession, तो हाँ। फिर तेरे पास क्या प्लान है, प्लान बी क्या है? तो उन्होंने मुझे मतलब ये बोला था, तो मैंने उनको बोला कि सर आई डोंट हैव एनी प्लान बी, माय हाँ। प्लान बी इज प्लान ए, माय प्लान सी इज प्लान ए, माय प्लान डी इज प्लान ए एंड द प्लान ए इज क्रिकेट। तो फिलहाल तो क्रिकेट ही है। क्रिकेट जिस दिन खत्म होगी उसके बाद मैंने नहीं सोचा कि क्या होगा, वो फिर अकॉर्डिंगली विल हैव टू स्टे इन द प्रेजेंट, तो फिर देखेंगे क्या होता है।
इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, इसी तरह मेहनत करते रहिए, पाकिस्तान का नाम अपनी परफॉर्मेंस से बुलंद करते रहिए। हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह ड्यूरिंग द क्रेविन प्रीमियर लीग भी जो है वो अपने शो का हिस्सा बनाने की कोशिश करते रहेंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हाईलाइट होती रहे। उस्मान तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनाब मिस्ट्री स्पिनर, और हम दुआ गोएं कि ऐसे स्पिनर से पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठा रहे? क्या पसंद नापसंद का सिलसिला उस्मान तारिक के साथ भी है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे उस्मान तारिक, और इस वक्त हमें एक ऐसे कोच ने ज्वाइन किया कि जिन्होंने अपनी हॉकी तो पाकिस्तान में खेली, लेकिन इस वक्त वो बेल्जियम में क्लब की कोचिंग कर रहे हैं। और बेल्जियम में हॉकी का जो स्टैंडर्ड है वो सब जानते हैं कि बेल्जियम इस वक्त FIH की टॉप रैंकिंग टीमों में शुमार की जाती है। तो बेल्जियम में हॉकी का क्या स्टैंडर्ड है और पाकिस्तान हॉकी में क्या मेजर्स लेने चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान की हॉकी में मजीद सुधार आ सके, हमें बताने के लिए राना नईम साहब मौजूद हैं और शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना नहीं साहब, इन दिनों पाकिस्तान आए हुए हैं, बेल्जियम में एक क्लब की कोचिंग भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपने कितनी हॉकी खेली है और फिर बेल्जियम जाने का फैसला क्यों कर किया? पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से खेलता रहा हूँ 2006 तक। तो 2006 में हम पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन थे। तो PTCL में मेरी जो जॉब थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। तो PTCL ने टीम ख़त्म कर दी, तो मुझे हॉलैंड में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया क्लब से। तो फिर मैंने पाकिस्तान को खैरबाद कह दिया। ठीक है, अच्छा बेल्जियम में आप कोचिंग कर रहे हैं, बेल्जियम इस वक्त FIH की टॉप रैंकिंग टीमों में शुमार की जाती है। क्या स्टैंडर्ड है बेल्जियम में? बेल्जियम में जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लेयर्स की फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। प्लेयर्स को फाइनेंशियली किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो लेटेस्ट कोचिंग है, लेटेस्ट कोचेस हैं, लेटेस्ट ट्रेनिंग्स है, उसको बड़ा बेल्जियम में फॉलो अप किया जाता है। तो इस वजह से मेन 2 रीजंस हैं जिस वजह से बेल्जियम बहुत ऊपर चला गया। ठीक, देखिए पाकिस्तान में तो आप खेल ही रहे थे ना, पाकिस्तान में इस तरह भी हमने आपके बारे में सुना भी है कि आप PTCL से खेल रहे थे, फिर आपको हॉलैंड का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके बाद आप पाकिस्तान छोड़ गए। यस, मैं पाकिस्तान में खेल रहा था, जॉब खत्म हो गई तो मुझे बाहर अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो मैं चला गया वहां पे। तो लेकिन ये है कि कोचिंग और टीम प्ले मैंने बेल्जियम में जाकर सीखा। सही। अब ये बताएगा कि बेल्जियम की हॉकी हमसे क्यों बेहतर है? क्योंकि एक ज़माने में पाकिस्तान के आगे तो बेल्जियम का दूर दूर तक नाम ही नहीं आता था, और पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ बेल्जियम की मशहूर थी वो बेल्जियन चॉकलेट मशहूर होती थी। अब हॉकी भी मशहूर हो गई है। आप ठीक कह रहे हो। बेल्जियम की जो हॉकी है, जैसे ही हॉकी के रूल्स चेंज हुए ना, 2 रूल जो नो ऑफसाइड रूल और सेल्फ पास रूल्स, जैसे ही वो चेंज हुए तो बेल्जियम ने उसको बहुत फॉलो अप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से किया। उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करके टीम का उसी हिसाब से प्लान बना कि अब ऐसा करेंगे तो कैसे प्रोग्रेसिव होंगे। तो मेरे ख्याल में बेल्जियम इसलिए वर्ल्ड पे टॉप पे चलेगी नीदरलैंड और जर्मनी के साथ साथ। ठीक है, लेकिन सर एक शिकवा नहीं बनता है कि पाकिस्तान हॉकी को आपकी ज़रूरत थी, आप बेल्जियम में कोचिंग कर रहे हैं, आवाम आपसे शिकवा तो कर सकती है ना? जी राना साहब। यस, आई एम हियर। मैं कह रहा हूं सर एक शिकवा तो बन सकता है ना कि पाकिस्तान हॉकी को आप जैसे कोचेस की जरूरत थी और आप पाकिस्तान को छोड़ के बेल्जियम की कोचिंग कर रहे हैं। मैंने कोचिंग जो थी ना वो बेल्जियम से सीखी है। मैंने बेल्जियम हॉकी फेडरेशन ने मुझे 14 ईयर्स से मैं उनका कोच हूँ अंडर 14 का, और उनकी जो सीनियर्स टीम है मैंने बेल्जियम से कोचिंग सीखी। अभी मैं पाकिस्तान में हूँ, और अगर इफ दे गिव मी अपॉर्चुनिटी तो मैं आई एम रेडी टू शेयर माय एक्सपीरियंस, आई एम रेडी टू शेयर माय नॉलेज विद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। ठीक, ठीक है। अच्छा पाकिस्तान हॉकी के जो मामलात हैं इनको देख के कितना अफसोस होता है, क्योंकि जब आपने 2006 में हॉकी छोड़ी जब भी यही हालात थे, आज हम 2025 में बात कर रहे हैं, शायद जब भी यही हालात हैं। मेरा ख्याल है कि अब उस वैसे ही हालात हैं, वही शोर है, डेलियां नहीं मिलती, प्लेयर्स को जॉब्स नहीं मिलती, कोचिंग का फुकदान है। अभी मैंने जब पाकिस्तान का फाइनल देखा उसमें पुअर कोचिंग देखी, प्लेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंस है अभी भी, लेकिन वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है दैट इज ऑलवेज देयर।
तो सर फाइनेंस का प्रॉब्लम, इंडिया की अगर हम टीम देखें तो इंडिया की भी तो मेंस और वीमेंस की परफॉर्मेंस में तनज़्ज़ुली आ रही है, हालांकि वहां तो बहुत पैसा लगाया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि पैसा जो है वो जरूरी है परफॉर्मेंस के लिए? जो पैसा है ना वो परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। जितने भी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनको जहां से भी अच्छा मुआवजा मिलता है वो वहीं पे चले जाते हैं। तो बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी में हॉकी में दे गिव अ गुड मनी टू अ गुड ट्रेनर एंड टू अ गुड प्लेयर एज वेल। ठीक। तो अगर अच्छा पैसा होगा तो वरीनेस नहीं होगी। और प्लेयर जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट के प्लेयर्स को अच्छा मुआवजा मिलता है। देखो क्रिकेट तो प्रोग्रेस हो जाती है ना। हम्म। ऐसे ही अगर पाकिस्तान में हॉकी में भी एक फाइनेंशियल सिस्टम हो जाए, जैसे कि प्लेयर्स की डेली का शोर ना हो, जॉब्स का ना हो, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की डेफिनेटली टीम जो टॉप रैंकिंग में ठीक आ है। जाएगी। ठीक है सर, दो मेरे सवाल है, 10 सेकंड में इसके जवाब दे दीजिएगा। क्या ये मुमकिन है कि बेल्जियम हुआ, जर्मनी हुआ, हॉलैंड हुआ, ऐसे क्लब आ जाएं और पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ मैच खेलें ताकि थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो और हॉकी में बेहतरी आए, सुधार आए? मैंने इस बात को पहले ही कंफर्म कर दिया है। बेल्जियम हॉकी क्लब जो मेरा क्लब है वो पाकिस्तान खेलने के लिए आ रहा है। बेल्जियम एम्बेसडर ने भी उसको मेरे घर में विजिट के दौरान में अनाउंस किया था। हम्म। आई वुड लाइक दे कि वो यहाँ आए और पाकिस्तान की हॉकी टीम से खेलें और पाकिस्तान भी लर्न करे उनसे और वो भी इनकी स्किल्स से एंजॉय करें। ठीक है, जाते थे कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, गवर्नमेंट को देना चाहता हूं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की फाइनेंशियल सिचुएशन पे डीपली कंसर्न करें और इनको अच्छा पैकेज दें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे राना नईम साहब और हम आज के शो के लिए इंतहाई मशकूर हैं साजिद खान साहब के, उस्मान तारिक के, मुस्तफा सैयद के और राना नईम के, जिन्होंने आज के शो के लिए हमें वक्त दिया। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।